हमसे टकराएगा, राष्ट्रीय डिलीशन नहीं सहेंगे। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, जम्मू से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम जम्मू कश्मीर से लोग यहां पर मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं, आखिर ये क्यों आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। जिस प्रकार से इन लोगों को एसटी में जो है शामिल किया गया था, लेकिन इनका हिस्सा जो है किसी और समाज को भी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। आइए पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। गुजर रफीक बलोड में बारामूला डिस्ट्रिक्ट लास्ट बॉर्डर उड़ी का रहने वाला हूँ। आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आए हैं? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर हैं, दिल्ली तो उनका घर है और देश का वज़ीर आज़म और देश का होम मिनिस्टर जो है, तो हम जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने बॉर्डरों पे अपना खून दिया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, तो वो देश के जंतर मंतर पे आएंगे। यहाँ से तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं कि भाई हमने पिछले 30-40 साल की मिलिटेंसी में अपनी जानों का नजराना दिया है और देश की फौज के साथ जो हमारी सेना है, सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं और देश की मातृभूमि पे हमने किसी दुश्मन की नज़र को बर्दाश्त नहीं किया और जब किसी ने नज़र डाली तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल ने अपनी देश की सेना के साथ मिलके। चाहे वो करगिल वार हो, चाहे वो पुलिस रजौरी का हिल काका हो, या उड़ी में जुमा कर्नल साहब जो हमारे माड़िया कमलकोट के थे, 1965 की जंग हो, 72 की जंग हो, या 1947 हो, तो देश की मातृभूमि को बचाने में हमारा अहम रोल है। आज हम इसलिए आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा तबका है बहुत गरीब है, पसमानदा है और कम से कम 8 लाख जो नमैडिक हमारे लोग हैं, गुज्जर और बकरवाल जो हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, अभी ज़मीन नहीं है। अभी पहली जनरेशन हमारी ने पढ़ना शुरू किया था और अब ये सरकार अपने स्वाद के लिए, अपने वोटों के लिए वहाँ पे जो एलीट क्लासेस, जो हाई फैमिली हैं, जो 1947 से पहले राजे महाराजे थे, जो आज भी जिनके घरों में हम बर्तन मांजते हैं, जिनकी हम घास काटते हैं, जिनकी हम नौकरी करते हैं, वो लोग, उन लोगों को हमारे साथ आके एसटी में शामिल किया जा रहा है। जिनकी 80% जो रेशियो है, वो जो तालीमी काबिलियत है, जो उनका रेशियो है, वो 80% पढ़े हुए लोग हैं और जो IPS है, जो IS है, जो IG हैं, जो DG हैं, हम चाहते हैं कि उनको सरकार आरक्षण दे। हम समर्थन करते हैं 10% ना दे, 50% दे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एसटी में डिलीशन करके एसटी में उनको शामिल न किया जाए, क्योंकि हम उन लोगों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। अभी हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, लगाने के लिए कपड़े नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोने के लिए, हमारे ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, तो हम उन लोगों का मुकाबला कहाँ करेंगे। अभी हमारी फर्स्ट जनरेशन पढ़ना शुरू। मतलब आपका ये कहना है कि आपकी खुद की स्वयं की स्थिति अभी संभली नहीं है कि आप लोगों के बीच में और किसी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपके आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं एज ए गुज्जर होने के नाते मैं अपनी देश की सेना पे फख्र करता हूँ और देश की सेना का सम्मान करता हूँ। मैं तो दिल्ली सरकार को कहता हूँ, मैं आदरणीय मैं अपनी हमारी जो देश की सरकार है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब है, मैं उसे गुजारिश करता हूँ, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से गुजारिश करता हूँ कि वो भी गुजरात की मिट्टी से, हम भी गुजरात से गए हुए लोग हैं, उनका तो हमारा एक रिश्ता है सदियों पहले, 200 साल का। लेकिन मेरी देश की जो सेना है, जो बॉर्डर पे गुज्जर और देश की सेना रहती है, मैं चाहता हूँ कि देश की सेना की एक कमेटी बनाई जाए और देश की सेना के थ्रू हमारी सर्वे करवाई जाए कि गुज्जर बकरवाल की क्या स्थिति है और जो एलीट क्लासेस जिनको आप एसटी में शामिल करना चाहते हैं, उसकी क्या स्थिति है। मैं देश की सेना पे पूरा फख्र करता हूं और देश की सेना गलत रिपोर्ट नहीं देगी, जिसने देश की रक्षा की हुई है और जो देश को बचा के रख दिया। तो हम चाहते हैं कि देश की सेना के जो हमारे CDS बने हुए हैं, CDS साहब की सरबराही में एक कमेटी बने देश की सेना की में, और वो हमारे जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल की सर्वे करे और देखे कि हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोगों की इकोनॉमिकल हालत क्या है, हमारे लोगों की एजुकेशनल जो रेशियो है वो क्या है। तो उसके बाद जो GD शर्मा कमीशन बनाया गया, उसको पता नहीं है, कोई ST का उसमें हमारे ट्राइबल का कोई आदमी उसमें रखा ही नहीं गया, हमारे SC के लोग रखे नहीं गए। और इसके साथ साथ में हिंदुस्तान के ट्राइबल कम्युनिटी के, चाहे वो झारखंड से हैं, चाहे वो जहाँ से भी है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो भी सामने आ जाएं, क्योंकि हमारे पूरी ट्राइबल पे असर पड़ेगा।
और हम लोग मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। पहले हम नहीं कर सकते हैं, एसटी के होकर मुकाबला नहीं कर सकते। जब उनको हमारे साथ मिलाया गया तो हम सवाल ही नहीं मुकाबला कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे गृह मंत्री जी को और पूरा हिंदुस्तान का गुजर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरा हिंदुस्तान का गुजर यहाँ आया हुआ था। हम तो सरकार का आदर करते हैं, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों हमारा पार्लियामेंट में एक MP लिया हुआ है और दफ़ा 370 को जाने से पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिली हुई है। लेकिन मेहरबानी करके सरकार हमसे जो समर्थन चाहती है, जम्मू कश्मीर की हालातों को ठीक करने में जो समर्थन चाहती है, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो गुजर और बकरवाल का समर्थन चाहिए, वो हम अपना खून दे के, अपनी जान दे के जम्मू कश्मीर को बचाया हुआ है। आने वाले दिनों में भी जो सरकार को हमारा समर्थन चाहिए हम देंगे। लेकिन हम ST में इस कौम को कभी ST में रिलेशन करके दूसरी कौमों को शामिल करें, यह हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े और सरकार के सामने हम जंतर मंतर पे आगे धरना देंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो हमारी शुरुआत ही, आगे आगे देखो होता है क्या। थैंक यू। कोई भी आज नरेंद्र मोदी को सीट बैठाने वाला, जो आज प्रधानमंत्री बैठा सीट पे, वो भी गुजर समाज ने बैठाया है। नरेंद्र मोदी कहीं बाहर से नहीं है, गुजरात में भी गुजर है। आपको गलत फहमी है, गुजर यहाँ के पैसे वाले। हम सब पहले हिंदू, बाद में पहले गुजर समाज और गुजर है पहले हम, और जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। जंतर मंतर पर जो धरना देने आए उनका आपका मेन कारण क्या है बताइए, और क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, मेन कारण ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बोला है उसमें आरक्षण में, ये नहीं होने देंगे। गुजर समाज आज अपील कर रहा है, छोटा सा धरना प्रदर्शन है, पूरे रोड पे गुजर समाज आ जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, दिल्ली जाम हो जाएगी, संसद का घेराव कर देंगे, नरेंद्र मोदी के घर में गुजर समाज घुस जाएगा। आरक्षण क्यों मांग रहे सर? तो इतना तो EWS कोटा दे रही है, फिर आरक्षण क्यों मांग रहे सर? छीन रहे हैं, दिया हुआ छीन रहे हैं। सर, आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का ये है कि जो आप लोगों को SC में शामिल किया गया है जम्मू कश्मीर में, उसकी ST में, तो कहीं ना कहीं उसकी हिस्सेदारी जो है किसी और समाज को दी जा रही है। इसलिए वो समाज उधर भी हम की कमेटी थी, गुजर लोग जो इकट्ठे हुए थे रजौरी में, हम लोगों ने इनका जलसा अटेंड किया रजौरी में, और बीच में उन लोगों के लिए बोला, उनको आप लोगों को बोला हमारा पास कर रहे हैं, मेंबर उसके बना दिए हैं। अमित शाह साहब ने बोला कि गुजर को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उन्हीं में हमारे हिस्से में से अगर उनको देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमको तो पहले ST दे रखी है, हमारे से अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा आप भेड़ बकरी क्या क्या लेकर आएंगे? भेड़ बकरी गाय भैंस घोड़ा सब लेके हम दिल्ली लेके चले आएंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? दिल्ली बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। गुज्जर बकरवाल जब पहाड़ों से निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगे जैसे सांप कीड़े मकोड़े निकले, ऐसे गुज्जर बकरवाल छुपे हुए पहाड़ियों में तो बाहर आ जाए। तो अंदर कर देंगी सरकार, जेल में भर देगी? जेल को मानते ही नहीं, जितने डिटेन कर देगी। कितने डिटेन करेगी, कितने को करेगी? 9 करोड़ गुजर है हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा तो नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो सारा समाज आपका साथ देगा? सारा समाज साथ देगा। सब गुजर एक है, सब गुजर एक है, सब गुजरों की एक आवाज़ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं। मैं रफ़ाकत एजाज चौधरी, इंजीनियर रफ़ाकत एजाज चौधरी, मैं ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी हूं। वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर की जो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स गुजर और बकरवाल कम्युनिटी की वहाँ पे 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। वहाँ पे आज हम यहाँ जंतर मंतर पे आए, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज करना की हमने यहाँ पे, और हम हम सरकार से यही मांग कर रहे थे कि जिस तरह से ऊपर कास्ट के लोग जो हैं, चाहे वो मिर्ज़ा हो गए, खान हो गए, और कैटेगरी शर्मा हो गए, वर्मा हो गए, वो पहले हम लोगों को घर में नौकर रखते थे, हम लोगों से काम करवाते थे। हमारे जो लोग गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इनके घर में काम करते थे। और आज चंद लोग कुछ जो आरक्षण की वजह से पढ़ लिख गए, और आज इन पहाड़ी लोगों को, जो ऊपर कास्ट के लोग अपने आप को ऊपर कास्ट के लोग कहते हैं, अपने आप को राजा महाराजा कहलाते थे, वो लोग पहले हमको नौकर रखते थे। आज उनको दिक्कत हो गई कि ये लोग थोड़ा सा बहुत पढ़ गए, और आज उनका काम काज जो घास कटाई, जो दूसरा चीज़ें घर में नौकर रखना, भैंसों के पास गुजर बकरवाल को रखना, उनको आज थोड़ी सी परेशानी होगी। और उसी परेशानी को लेके वो आज यही चाहते हैं कि इन गुजर बकरवाल जो पढ़ गए हैं, थोड़े से पढ़ के आगे आ गए हैं, और ये नहीं आने चाहिए। हमें वहाँ पे हमेशा दबाया के रखा गया। हम पूरे हिंदुस्तान नवाज लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर पे देखें, आप बॉर्डर बेल्ट पे देखें किस तरह से हमारे लोग जो हैं वो जो हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। एक तरफ इंडियन आर्मी जो
गन लेके खड़ी होती है और हमारे दूसरे गुजर जो लोग हैं वो डंडा लेके खड़े रहते हैं बॉर्डर पे और पूरी प्रोटेक्शन करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की और पूरे हिंदुस्तान की जो प्रोटेक्शन करते हैं। हमें आज यहाँ प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया गया और जिस तरह से हमारे यहाँ एक पहाड़ी कम्युनिटी है वो भी मांग कर रही है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में दर्जा दिया जाए। उन लोगों के पास ऑलरेडी ALC है, PSP है, पहाड़ी स्पीकिंग है और सारी कैटेगरी रिज़र्व RB है और काफ़ी कैटेगरी 39% वो ऑलरेडी कैटेगरी का एंजॉय कर रहे हैं। उसके बावजूद आज उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ST की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उसके तहत हमें वहाँ पे रिज़र्व हमारी जो है सीटें रिज़र्व की गई और इन लोगों जो पहाड़ी लोग हैं ये इसमें इलेक्शन कंटेस्ट करने में वहाँ पे ये एलिजिबल नहीं हैं और कुछ चंद लोग जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो चाहते हैं कि हमें भी ST मिले और हम भी इलेक्शन कंटेस्ट करें। देखिए आज तक हमारे लोग जो हैं शेड्यूल ट्राइब के हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, वहाँ पे ST और SC के लोग हमेशा दबाए हुए, इन लोगों जो ऊपर कास्ट के लोग हैं हमेशा इन्होंने दबा के रखा और इलाइट क्लास लोग हैं ये इन्होंने हमेशा दबा के रखा और हमारे गुजर बकवाल कम्युनिटी के साथ हमेशा ST हो या SC हो इसके साथ एट्रोसिटी हुई। हमारे लोगों के साथ वहाँ पे हमेशा भेदभाव हुआ। हमारे लोगों के साथ हमेशा वहाँ पे चाहे वो गुजर हो या बकरवाल हो आज भी वो सड़कों पे जो है धक्का खाते हैं। उनके पास कहीं रहने की छत तक नहीं है और टेंटों में रहते हैं। जो बकरवाल लोग हैं आज भी आप देखोगे कश्मीर से जो है वो प्लेन एरिया में आते हैं और हमेशा 6 महीने वो रास्ते में चलते हैं और बहुत सारी दिक्कत होती हैं, चाहे बर्फ़बारी हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, उस आंधी में भी वो लोग चलते हैं और इस बर्फ़बारी में वो लोग जो है शिकार होते हैं। पिछले कुछ दिनों में हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे थे और इतनी बर्फ़बारी हुई और वहाँ पे आंधी तूफ़ान हुआ और वहाँ पे लोग काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ, माल मवेशी का लोग हुआ। और मैम हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उसने भी अफसोस का ज़ाहिर किया कि किस तरह से लोग जो ट्राइबल लोग हैं अपना गुजारा करते हैं जंगलों में और इनका नुकसान हो जाता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को जो लोग जो अपने आप को राजा महाराजा कहलाते थे, कल तक लैंडलॉर्ड लोग थे जो जिनके पास जागीर 100-100 200 कनाल जो ज़मीनें हैं, हमारे लोगों के पास तो आज भी ज़मीनें नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए। इन लोगों के पास 1000-1000 2-2 हज़ार, ये पहले ज़माने में एक बोलते थे आप गुजर हो या ज़मींदार हो तो ये अपने आप को लोग ये ज़मींदार बोलते थे कि हम ज़मींदार हैं और हमारे पास आज भी ज़मीन वहाँ पे रहने के लिए कहीं छत नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो उनके छत के बिना हैं वहाँ पे और हमारी यही डिमांड है। बर्फ़ानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है और आंधी तूफ़ान चलता है और धूप की वजह से आंधी तूफ़ान हो, हमारे बच्चे हमारी लेडीज़ जो हैं वो रास्ते में जो अगर कोई डिलीवरी केस हो वो रास्ते में ही ओपन में इस तरह से डिलीवरी होती है। देखिए आज भी एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया, हम इसकी गवर्नमेंट की भी हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैम वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहीं फाइलें कहीं 10-10 जो हैं, देखिए जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, जो 2005 से पहले सरकार ने बोला कि 2005 से जो पहले फॉरेस्ट लैंड पे फॉरेस्ट एरिया में रहता है वो ज़मीन उसी की हो गई फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। हम मानते हैं ठीक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमें मिली, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया और काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट आते हैं वो उनसे प्रूफ मांगते हैं और हमारे लोग क्या करते हैं 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने कश्मीर में चले जाते हैं। उनके पास क्या होता है कि जहाँ पे एक रहते हैं आज यहाँ डेरा लगाया, कल दूसरी जगह चले जाते हैं, जंगलों और पहाड़ियों में ये गुजारा करते हैं और उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी दिक्कत आती हैं। और आज हमारी यहाँ जंतर मंतर पे आने का एक ही मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान के गुजर जो हमारे भाई थे आज यहाँ, चाहे वो हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, चाहे वो सिख हो, सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। हमने एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी और जाति के लोग हमारे साथ न शामिल किए जाएं।